हाँ बच्चों, यहाँ से पढ़ते हैं। God, he wrote, if you do not help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my fields again and to live until the crop comes, because the hailstorm dash dash dash. तो जब उसे लगा कि मेरे जीवन का एक साल के लिए कोई आधार नहीं है सिवाय इसके कि वह ईश्वर की शरण में जाए और ईश्वर के लिए वो पत्र लिखे, तो इसी अनुक्रम में उसने ईश्वर के लिए एक पत्र लिखा और उसको इस बात पर पूरा भरोसा था कि ईश्वर निश्चित रूप से उसकी इच्छा की पूर्ति करेंगे। तो उसने क्या लैंग्वेज लिखी, वो ये बात है। ही रोट, उसने लिखा। ही रोट, उसने लिखा। क्या लिखा? गॉड, इफ यू डू नॉट हेल्प मी, ईश्वर यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं। गॉड, हे ईश्वर, इफ यदि यू डू नॉट हेल्प मी, यदि तुम मेरी मदद नहीं करते हो, तो माई फैमिली एंड आई, मेरा परिवार और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष भूखे ही चले जाएंगे, भूखे ही रहेंगे। इस वर्ष हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं और मेरा परिवार पूरे एक साल भर तक भूखे ही रहेंगे। आई नीड, मुझे ज़रूरत है। 100 pesos. Pesos is a small unit of a currency. ये एक जो जैसे अपने इंडिया की जो करेंसी है रुपया, और उसकी जो छोटी इकाई होती है वो पैसा होता है। इसी तरीके से लैटिन अमेरिकी देशों में, ब्राज़ील में और कुछ एक इधर रवांडा वगैरह देशों में भी जो रुपए होती हैं, वहाँ की करेंसी होती है, उस करेंसी के छोटी इकाई को पेसोस, पैसे बोलते, पैसो, पैसो। लेकिन चूंकि ये प्लूरल नंबर में बनाया है इसलिए पेसोस। तो आई नीड, मुझे ज़रूरत है। 100 pesos, मुझे 100 pesos की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? इन ऑर्डर टू सो, ताकि मैं, इसलिए कि मैं बुवाई कर सकूं। सो माने बोना, तो ताकि मैं बुवाई कर सकूं। माई फील्ड, अपने खेत की, ताकि मैं अपने खेत की बुवाई कर सकूं। अगेन, द्वारा। एंड टू लिव, और मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, मेरी कोई आवश्यकता नहीं है, केवल जीवन जीने के लिए। एंड टू लिव, और रहने के लिए। कब तक जीवित रहूं मैं, तब तक के लिए पैसा दो। पूरी ज़िंदगी के लिए पैसा मत दो। पूरी ज़िंदगी के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल रह सकूं जिंदा। कब तक? अंटिल द क्रॉप कम, जब तक कि नई फसल नहीं आ जाती है। जब तक कि नई फसल नहीं आ जाए तब तक मैं जिंदा रह सकूं। बस इतना ही मुझे दे दीजिए, इतनी ही उसकी इच्छा है। ऐसा नहीं है कि भगवान मिल गए तो भगवान से ये भी चाहिए वो भी चाहिए महत्वाकांक्षी तौर पर। नहीं, सीधा साधा आदमी, ज़रूरतमंद आदमी, उसको जितनी ज़रूरत थी उतना ही उसने कहा है कि मुझे 100 pesos की ज़रूरत है। इसलिए ज़रूरत है, उसने ईश्वर के लिए कार्ड भी लिख दिया है कि मैं किसी विलासिता के लिए और दूसरे किसी कार्ड से पैसा नहीं मांग रहा, मैं सिर्फ मांग रहा हूँ तो इसलिए कि अगली साल दोबारा मैं खेत की बुवाई कर सकूँ अगली साल के लिए, और जो अगली फसल आए उस फसल तक मैं केवल जिंदा रह सकूँ। क्यों चाहिए पैसे? एक तो 2 कार्ड तो ये है कि एक तो ये कार्ड
कि मैं मर जाऊंगा भूखा, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। दूसरे, मुझे फसल की बुवाई बोनी है, यदि मैं फसल बो दूंगा तो अगले साल मेरे लिए खाने के लिए हो जाएगा। मैं हमेशा डिपेंड नहीं रहना चाहता, मैं स्वयं मेहनत करके खाना चाहता हूँ। लेकिन चूँकि बिकॉज द हेल स्टॉर्म, फिर डैश 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 कर दिया है। डैश 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 का मतलब है कि तुम सब जानते हो। आप लोग चिट्ठी नहीं लिखते हैं। पुराने ज़माने में हम लोग चिट्ठी लिखते थे अपने नज़दीक रिश्तेदारों के लिए, तो सबसे आखिर में यही लिखते थे कि बाकी आप खुद समझदार हैं, कम लिखा बहुत समझना। ठीक है ना, आप खुद जानते हैं इस बात को। तो ऐसे ही इन्होंने ईश्वर के लिए लिखा है कि बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि जो ओले हैं उन्होंने डैश डैश करके बता दिया कि तुम्हें खुद पता है कि उन ओलों ने मेरी क्या दुर्गति कर दी है, क्या फसल बर्बाद कर दी है, कौन सी परिस्थिति पैदा कर दी है। तो ये सब आप खुद जानते हैं, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे तो केवल क्या चाहिए, केवल इसलिए कि मैं जब तक फसल आए तब तक जिंदा रह सकूं और मैं अपनी फसल की बुवाई कर सकूं। इसके लिए मैंने पूरी तरह से कैलकुलेट कर लिया है, और कैलकुलेट करके मुझे पूरा हिसाब बनाने के बाद ये पता चला है कि मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है। यदि मेरे 100 पैसों मुझे मिल जाएंगे तो निश्चित रूप से मैं 1 साल भर तक जिंदा रहूँगा, और अगली फसल आ जाएगी तब मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और फसल बोने के लिए मुझे पैसे की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो ही रोट टू गॉड ऑन एनवलप, but the letter inside and still troubled went to the town at the post office. He placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. He wrote, उसने लिखा, to letter, मतलब to God, on the envelope, जो envelope होता है, जो लिफाफा होता है, उस लिफाफे के ऊपर उसने लिखा। क्या लिखा? टू गॉड। बस, कोई अता पता जैसे पोस्टल एड्रेस होते हैं कुछ नहीं, टू गॉड। क्योंकि जो पहले ही वो बता चुके हैं कि ईश्वर हर एक के दिल की बात जानते हैं, वो सर्वव्यापक है, तो उसका एड्रेस क्या बताया जाए। एनीवे, उसने सिर्फ लेटर के ऊपर लिफाफे के ऊपर केवल इतना ही लिखा, टू गॉड, ईश्वर के लिए। और फिर पुट द लेटर इनसाइड, और उस लेटर को अंदर रख दिया। पुट द लेटर, रख दिया लेटर को, इनसाइड, अंदर, एंड स्टिल ट्रबल्ड, लेकिन वो अभी भी परेशान था। लेटर डाल दिया लेकिन फिर भी वो परेशान था। वेंट टू द टाउन, परेशान होते हुए फिर भी वो कस्बे में गया। अपने गांव से परेशान होते हुए वो कस्बे में गया। फिर एक बात समझ लो, ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, लिफाफे के ऊपर उसने लिखा टू गॉड, ईश्वर के लिए। पुट द लेटर इनसाइड, उसने लेटर को अंदर रखा, एंड, और स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी वो परेशान था। वेंट टू द टाउन, और वो टाउन की तरफ गया, कस्बे की तरफ गया। परेशान होते हुए वो कस्बे की तरफ गया। एट द पोस्ट ऑफिस, और उस कस्बे में जाकर के पोस्ट ऑफिस पर उसने क्या किया, ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर, उसने प्लेस किया, स्थापित किया या चिपकाया, अ स्टाम्प, एक रसीदी टिकट। स्टाम्प माने रेवेन्यू टिकट, रसीदी टिकट, जिसमें कि सरकार की तरफ से मान्य एक
टोकन होता है। स्टाम्प सभी जानते हैं, सभी बच्चे समझते हैं, जो लेटर के ऊपर लगाए जाते हैं। तो एट द पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड अ स्टाम्प, उसने स्टाम्प को, टिकट को रखा, चिपकाया ऑन द लेटर पर, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, एंड ड्रॉप्ड और डाल दिया, ड्रॉप कर दिया, इनटू द मेल बॉक्स, उस मेल बॉक्स में। लेटर बॉक्स भी कह देते हैं, मेल बॉक्स भी कहते हैं, सभी जानते हैं। पोस्ट ऑफिस के आगे लाल रंग का लगा रहता है। तो उसमें उसने लेटर बॉक्स में, मेल बॉक्स में, जिस बॉक्स से लेटर मेल किए जाते हैं, निकाले जाते हैं, उस बॉक्स में उसने डाल दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है, तो आगे पढ़ाते हैं, लेकिन आगे लंबा है पैराग्राफ। One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss, laughing heartily, and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented. ठीक है, वीडियो बड़ा हो जाता है फिर चढ़ता नहीं है, इतना ही बहुत है। अच्छा बच्चों, ठीक है, ओके।